शंकर कुछ नहीं करता है। शंकर कुछ करता ही नहीं, शंकर है नहीं, कुछ करता नहीं। लेकिन राम कृष्ण और शिव ये तीनों आत्माओं का कार्य तो चालू है ना शंकर द्वारा। हाँ, शंकर कैसा कुछ करता नहीं, शंकर द्वारा तो कार्य चालू है। तो शंकर नाम दिया है वो शरीर के ऊपर नाम दिया है या आत्मा सिर्फ के ऊपर नाम दिया है? तीनों आत्माओं के द्वारा ही वो शंकर। तीनों आत्माएं उस शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है, तो कार्य तो वही करता है ना फिर शंकर। अरे एक आत्मा काम करती है, तीनों करते हैं, मतलब शंकर ही करता है ना। फिर वही बात, शंकर माने मिक्स। पता ही नहीं चलता है उस समय कि कौन सी आत्मा कार्य कर रही है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो फिर ऐसा कैसा बोल सकते हैं कि शंकर कुछ नहीं करता? अभी तो बताया, करना धरना कर्मेंद्रियों से होता है या मन बुद्धि से करना धरना होता है? मन बुद्धि से करना धरना होता है? शरीर द्वारा भी होता है ना। शरीर और मन द्वारा दोनों होता है ना, मन द्वारा भी। मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है, मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है या शरीर को आत्मा कहा जाता है? मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है। तो फिर करने वाली कौन है? कर्मेंद्रिया। कर्मेंद्रियों के द्वारा होता है, लेकिन कर्मेंद्रियों से कराने वाला कौन है? शिव बाबा करता है। सबकी कर्मेंद्रियों से शिव बाबा करता है। सबके नहीं बाबा। हाँ, ये बात तो शंकर के ऊपर चल रही है। शंकर के ऊपर चल रही है। अरे शंकर तो इंद्रियों से काम करता ही नहीं, वो तो मनन चिंतन मंथन में सूक्ष्म स्टेज में रहता है। कराने वाला तो वही है ना, चलाने वाला वही है, उनके द्वारा ही कार्य होते हैं ना। तो चलाने वाला जो चला रहा है वो पार्शलिटी करता है। फिर काम दिया है, एक के द्वारा ही क्यों करता है? अरे तीनों द्वारा करता है ना। तीनों द्वारा करता है तो तीनों को एक ही जैसा नर से नारायण बना दे, एक कोई सबसे ऊपर बैठा दे या सबको ऊपर बैठा दे। लेकिन वो तो नंबर वाले हैं। किस बात पर नंबर बनते हैं? पुरुषार्थ के ऊपर। तो बस यही बात है कि मन बुद्धि का एकाग्रता का पुरुषार्थ ही सबसे ऊंचा है या इंद्रियों से करना सबसे ऊंची बात है? मन बुद्धि का पुरुषार्थ करता है इसलिए सबसे ऊंचा है, कोई पार्शलिटी की बात थोड़ी ही है।